लोगों की, बुरे लोगों की पहचान उनकी नीयत से होती है। एक गाय को खरीद करके उसका दूध पीना चाहता है और एक गाय को खरीद कर उसका खून पीना चाहता है। नियत की बात है। इसीलिए हमें अपनी नियत को साफ सुथरी रखना है, क्योंकि ऐसे लोग ही देश का, समाज का, स्वयं का उद्धार करते। जिनकी नीयत खराब होती है वे तो देश का बंटा ढार करते हैं, वे तो समाज को कलंकित करते हैं, वे अपने परिवार को और अपने आप को शर्मिंदा करते। आवश्यकता इस दिल में नेक नियत की है। हमारा दिल जितना साफ सुथरा होगा हमारी नियत उतनी अच्छी होगी। तो जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई कुंडों में पानी रखता है। नहीं है दोनों प्रकार के लोग। एक सुबह से जाल लेकर के निकल जाते हैं मछलियों को मारने के लिए, एक सुबह से निकल जाते हैं पक्षियों का शिकार करने के लिए, पशुओं का शिकार करने के लिए। उन्होंने बिजनेस ही चुना, व्यापार भी चुना, तो हिंसा का व्यापार चुना। इस भारत की भूमि में हिंसा का नहीं प्रेम का व्यापार होता है, लेकिन जिस धरती में प्रेम का व्यापार होता है वहां पर लोग यदि हिंसा के व्यापार का चयन कर ले तो उनकी नियत स्पष्ट नजर आती है कि किस नियत के लोग हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे व्यवहार से पता चल जाता है कि हमारी नियत कैसी है। हमारे क्रियाकलाप से पता चल जाता है कि हमारी नियत कैसी है। हमारे काम काज से पता चल जाता है कि हमारी नियत कैसी है। अरे हमारे चाल चलन से पता चल जाता है कि हमारी नियत कैसी है। आदमी की सूरत शक्ल बता देती है कि आदमी किस नियत से बैठा है, इसके भीतर क्या चल रहा है, सब जान जाते हैं जानने वाले। इसीलिए अपने दिल में इंसानियत रखिए, अपने दिल को साफ सुथरा रखिए, नेक इंसान बनिए। अपनी नियत में कभी खोट मत आने दीजिए, क्योंकि जब यहां पर पाप आ जाता है तो ये हाथ नहीं पूरा शरीर पाप करने को राजी हो जाता है। मन में पाप आया, तन से पाप हुआ। इसलिए इसे पाप से दूर रखना, मन को बुरी नीयत से बचा करके रखना। हमने एक बार नहीं हजारों बार रास्ते में चलते हुए ट्रकों के पीछे पढ़ा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हमने एक बार, हजारों बार पढ़ा है, और ऐसे हजारों ट्रकों के पीछे लिखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या हुआ?
कौन पसंद करता है बुरी नजर वालों को? हमारे बच्चों को लोगों की बुरी नजर लग जाती, बड़े बुजुर्गों को भी बुरी नजर लग जाती, युवाओं को भी बुरी नजर लग जाती। अरे हमारे काम धंधों को बुरी नजर लग जाती है, हमारे व्यापार बिजनेस को बुरी नजर लग जाती है, हमारे पद और प्रतिष्ठा को बुरी नजर लग जाती। दुनिया में कमी है क्या बुरी नजर से देखने वालों की? लोगों को हमारी उन्नति पसंद नहीं आती, लोगों को हमारा बढ़ना पसंद नहीं आता है, इसलिए मन ही मन सोचते हैं इनका बुरा हो जाए। इसलिए जब बच्चों को या किसी को नजर लग जाती है तो उसकी नजर उतारी जाती है, हीरों की फीरों की ढीकी आंख फकीरों की। क्या ये नजर उतारने का मंत्र नहीं है, लेकिन बचपन में हमारे दोस्तों के साथ जब हम कुछ भी बोलो, क्या मैं आप सबसे बुरी नजर जब लग रही है, बुरी नजर नहीं है वो, बुरी नजर, बुरी दृष्टि बुरे व्यक्ति की पहचान करा दे। कैसे लोग जो हमारा हित नहीं चाहते, भला नहीं चाहते, वे लोग चाहते हैं कि हमारा बुरा हो। इसलिए उनकी दुर्भावनाएं, जिसे हमने नजर कहा, बचपन में मिर्ची से नमक से बहुत हमारी माँ ने नजर उतारी, किसी ने कपड़े को जला करके कपड़े से हमारी नजर उतारी, किसी ने तेल और बाती से हमारी नजर उतारी। तरह तरह के उपाय नजर उतारने के रहे हैं, बस एक ही है कि भाई जिसके इसके ऊपर जिसकी बुरी दृष्टि पड़ गई है वह बुरी दृष्टि हट जाए, और कुछ तो हम तो भगवान लेकर के आते ना, प्रतिष्ठा के पहले उनके भी गले में और हाथ में काला धागा बांध देते। लोगों का भरोसा है भगवान को भी नजर लगा दे। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई कुंडों में पानी रखता है। सब प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। मैं लोगों से कहता हूं, किसी को बढ़ते हुए देख करके टोका मत करो, किसी जाते हुए इंसान को रोका मत करो। जा रहा है उसे शुभकामना दो। तुमने रोका और फिर चला गया और कुछ हो गया तो तुम कहोगे मैंने तो पहले ही कहा था मत जा। है? लेकिन मेरी सुनता कौन? अरे भाई तेरी टोंक ही तो थी। इसलिए किसी जाते को रोकना नहीं है और किसी बढ़ते हुए इंसान को कभी टोकना नहीं है। क्या मिल जाएगा हमें? कुछ नहीं मिलता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य से आगे बढ़ता है,
और कोई अपने भाग्य से आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दीजिए, बढ़ने में सहायता करिए, उसकी टांग पकड़ करके खींचने की जरूरत नहीं है। साथियों, जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, सोचने जैसी हैं, सुनने जैसी हैं, समझने जैसी हैं। हमें अपने आप के बारे में विचार करना है कि जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। मेरी कहानी कैसी है, मुझे सोचना पड़ेगा। मेरी कहानी मेरी नियत के अनुसार से तैयार होती। आप ईमान के साथ जिएंगे तो आपकी कहानी के हर पेज में ईमान लिखा होगा, और आप बेईमानी के साथ जिएंगे तो आपकी जिंदगी की किताब पर कि हर पेज पर बेईमान लिखा होगा। हमने अपनी कहानी खुद लिखी है, हमने अपनी कहानी खुद गढ़ी है, तभी तो लोग हमारी कहानी पढ़ रहे हैं, हमारी कहानी सुन रहे। रचयिता तो मैं स्वयं हूं। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। अरे राम वैसा जीवन नहीं जीते तो बाबा क्या खाक लिख लेते? सबसे पहली रामायण तो राम ने लिखी, उसके बाद वाल्मीकि और तुलसीदास ने लिखी। बाद में लिखने वाले हैं। मैं प्रज्ञा सागर जैसा जीवन जी रहा हूं, जैसा जी रहा हूं वैसा तो लिखा जाएगा। मन गढ़ंत बातें तो होंगी नहीं। हाँ, हैं ऐसे कुछ लोग जो राम की चरित्र को, राम की कहानी को काल्पनिक मानते हैं। राम नाम के कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष हुए ही नहीं, ऐसे कहने वाले लोग भी इस धरती पर। राम नाम का कोई हुआ नहीं, ये तो काल्पनिक पात्र है जिसे कथाकारों ने जन्म दिया है, कथाकारों ने बनाया है। ना कोई राम हुए, ना कोई लक्ष्मण हुए, ना कोई भरत हुए, ना कोई शत्रुघ्न हुए, ना दशरथ हुए, ना जनक हुए, ना कैकेयी हुई, ना कौशल्या हुई, ना सुमित्रा हुई, ना सुभद्रा हुई, कोई भी नहीं हुआ। ना वहां जनक हुए, ना सीता हुए, ना कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कहने वाले लोग हैं। क्या करेंगे आप? महापुरुषों को काल्पनिक पात्र कहने वाले लोग भी वर्तमान में हैं, परंतु राम थे, राम हुए थे, यह सत्य है। इसे नकारा नहीं जा सकता, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। आज राम नहीं है, लेकिन आज राम का आदर्श और राम की मर्यादाएं जिंदा हैं। उन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ये आदर्शों की बात ने छोड़ा थोड़ी जा सकता है, ने नकारा थोड़ी जा सकता है। साथियों, जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। उसकी नियत में ही ऐसा है, जिसके मन में रावण बसा हो वो राम को क्या मानेगा? लेकिन जिसके मन में राम बसते हैं वो कण कण में राम को देख लेता है, राम को महसूस कर लेता है। तो जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। तो रामायण के पहले रचयिता कोई थे तो राम थे, उसके बाद उन पर सभी ने लिखा। तो मैं जैसा जीवन जीऊंगा वैसा ही तो लिखा जाएगा। मन गढ़ंत कहानियां जीवंत कहानियां नहीं होती हैं, वे सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, वे सिर्फ टाइम पास के लिए लिख दी जाती हैं। लेकिन उन लिखी हुई कहानियों में भी सार यह होता है, वो अपनी काल्पनिक कहानी के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं और अपनी कहानियों से उन्हें सही तरीके से जीने की सीख दे देते। तो यहां पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई कुंडों में पानी रखता है। आप क्या करते हैं ये आपको सोचना है। पानी रखते हैं तो आप नेक इंसान हैं,
और बंदूक रखते हैं तो आप बहुत बुरे इंसान हैं। अपने बुराई को हटाइए और परिंदों के लिए पानी रख कर आइए। बस आपसे यही कहूँगा, इतनी ही बात मुझे आपसे करनी थी, आपसे की। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।